ज्ञानी रोगी अर्थार्थी जिज्ञासु ये चार, सो सबहि हरि ध्यावते ज्ञानी उतरे पार। कबीर साहब जी का ये दोहा है, जिन्होंने बहुत अच्छी वाणी बोली है। इस दोहे में बहुत अच्छे तरीके से उन चार लोगों के बारे में बताया गया है कि ऐसे चार तरीके के भक्त होते हैं, ऐसे चार तरीके के व्यक्ति होते हैं जो भक्ति करते हैं और परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो चार तरीके के भक्त कौन से हैं, किस तरीके के हैं, उनके विषय में बात करते हैं। इस दोहे में बहुत अच्छे तरीके से कबीर साहब ने बता रखा है। जो ज्ञानी भक्त है वो किस तरीके का भगत है। ज्ञानी भगत को पता होता है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें परमात्मा प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। परमात्मा की भक्ति करके ही, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके हम इस जन्म और मरण के कष्ट से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं और उस परम ब्रह्म, परम परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम तो हम किसी भी देवी देवता की भक्ति न करते हुए सिर्फ और सिर्फ सच्चे गुरु की शरण में जाकर के, सतगुरु की शरण में जाकर के, उस के द्वारा बताई गई सद्भक्ति के अनुसार सच्चे नियमों में चल करके, उनके बताए गए सच्चे मार्ग पे चल करके उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। ये ज्ञानी पुरुष को पता होता है, ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है और वो ऐसा ही करता है और परमात्मा को प्राप्त भी होता है। दूसरे जो कैटेगरी के भक्त होते हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए भक्ति करते हैं कि भैया किसी भी तरीके से हमें धन प्राप्त हो जाए। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा कि वो परमात्मा के आगे, भगवान के आगे हमेशा भगवान का इसीलिए नाम लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि हे भगवान, हमारा ऐसा काम बन जाए, हमें इतना धन प्राप्त हो जाए, हमारा मतलब कि हम ये खेत, ये ज़मीन, ये हम ऐसा काम कर ले, या फिर ये हमारी फैक्ट्री चल जाए, या कुछ भी, किसी भी कारणवश वो परमात्मा को याद ही इसलिए करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं उन्हें धन प्राप्त हो। वो इसीलिए दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो इसलिए भक्ति करते हैं। इन्हें परमात्मा ने नाम भी दिया है। इनका जो दूसरे कैटेगरी के जो भक्त होते हैं उन्हें अर्थार्थी बोला गया है। और जो तीसरे कैटेगरी के भक्त होते हैं वो, उन्हें भगवान ने, परमेश्वर ने किस कैटेगरी में रखा है, वो किस लिए भक्ति करते हैं, वो होते हैं रोगी। वो होते हैं क्या, रोगी। वो इसलिए भक्ति करते हैं कि उनका जो कष्ट है, जो समस्या है, वो समस्या समाप्त हो जाए। वो इसीलिए भक्ति करते हैं कि भैया कैसे भी जो हमारी समस्या है वो समाप्त हो जाए। जैसे कि बहुत से आपने रोगी देखे होंगे, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि हे भगवान, हमारा जो रोग है, जो हमारी ये समस्या है, ये हल हो जाए। मतलब कि जो हमारे कष्ट हैं, ठीक है, जो हमारी ये बीमारी है, जो हमारा ये कई दिनों से इन समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं, ये समस्याएं, हमारे ये रोग कट जाएं, बस। वो यहीं तक परमात्मा को याद करते हैं, इसीलिए वो भक्ति करते हैं। तो ये तीसरे नंबर के भक्त होते हैं। और चौथे नंबर के, जहाँ पे परमेश्वर ने चौथे नंबर को लिया हुआ है, जिन्हें बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु वो भक्त होते हैं जैसे कि वो भक्ति करते हैं, उन्हें अधूरा ज्ञान होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। वो भक्ति इसीलिए करते हैं कि भैया जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया, आधा अधूरा ज्ञान समझ आया, बस उसकी चर्चा करना शुरू कर देंगे। वो खुद गुरु बन जाते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अपनी महिमा कैसे भी करके उनकी महिमा हो, बस। वो परमात्मा का तो सिर्फ नाम लेते हैं, बात अपनी करते हैं। तो इस तरीके के भी भक्त आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो अपना जीवन नष्ट कर देते हैं इसी तरीके से। तो इस दोहे का जो संपूर्ण जो ज्ञान था, जो इसका निचोड़ था, वो हमने कोशिश करी अपने गुरुदेव से समझकर आप तक पहुंचाने की, ठीक है। और इस जो दोहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि ज्ञानी रोगी अर्थार्थी जिज्ञासु ये चार, ठीक है, सो सबहि हरि ध्यावते ज्ञानी उतरे प्यार। ठीक है, इस दोहे का मूल जो रहस्य है वो हमने जो पढ़ा, जो समझा, जो सीखा, आप तक बांटने की कोशिश करी।
उम्मीद करते हैं इस दोहे का पूरा अर्थ समझ आया होगा कि 4 तरीके के भक्त होते हैं और 4 तरीके के भक्त किस तरीके से, 4 तरीके के व्यक्ति किस तरीके से भक्ति करते हैं और उनमें से किसको परमात्मा मिलता है और कैसे वो पार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जय बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नेक्स्ट जानकारी के साथ और विशेष जानकारी के साथ। मैं आदित्य दास, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।